भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, हमने देखा है। वहां मुंह करो, दांत तो तुम्हारे भी गिर गए, जरा हंसो, उधर करो, जरा कैमरा में इसके दांत दिखाओ, इधर दिखाओ, कैमरा में जूम करो, अब हंसो, खुल के हंसो। ये बुढ़ापा है क्या? नहीं, अच्छा सॉरी। भजन कर मस्त, आप बैठ के जो ऐसा ऐसा कर रही थी वैसे करके बोलो, भजन कर मस्त गाने की, गाने की। अकेले गाओ तुम, हमने अब 2 बार सुना दिया, अब तुम गाओ। क्या गाया हमने, बोलो। भजन कर मस्ती जमाएंगी, शिविर मरदिष्ट की गाने। शब्द कुछ भी हो पर तर्ज वही रहनी चाहिए। अच्छा एक बार माइक नजदीक करके बोलो, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। क्या पूरा बोलो। नजर कर मस्ती जमाने की, राम के जिस्त गिगवाने की। बेटा पिताजी का नाम क्या है? अनिल सोनी। कहाँ के हैं बेटा? सिरसा के हैं। सिरसा के, तो ठीक है, तो ठीक है फिर। अनिल, अच्छा माताजी आई? कौन आया साथ में? साथ में मम्मा पापा और माँ जी आए हैं। ओह ठीक है बेटा। कितने में पढ़ती हैं बेटा? 3rd क्लास। अच्छा कौन सी स्कूल में? AVI इंटरनेशनल पब्लिक। हमको पहचानती हो? गुरुजी हो। मैंने आपकी वीडियो भी देख रखी है कई सारी। अच्छा कौन सी वीडियो देख रखी तुमने, बताओ? मेरे को याद नहीं है, थोड़ी सी वीडियो देख रखी हो, याद नहीं है? कौन सी देख रखी? वो जिसके अंदर अंकल आपको वो माला पहनाने के अंदर जिद कर रहे थे, मुकुट पहना रहे थे आपसे, वो गिर गया था मुकुट। ओ खूब खुश रहो, बहुत अच्छी बिटिया हो। क्या बनना है बड़े होकर? साइंटिस्ट। और वो भगवान जी की मदद करनी है। आप मेरे को बहुत सारी पढ़ाई दे दो। भगवान जी की मदद करनी है? सच में? सच में, कसम से? कसम से। एक बार बच्ची के लिए ताली बजा, बहुत प्यारी बच्ची है। आशीर्वाद दो इसको, ये खूब बड़ी साइंटिस्ट बने। सीताराम बोल के आशीर्वाद दो सब लोग। तुम भी बोल दो सीताराम। पटकी दो बच्ची। सीताराम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। बेटा लपेट के क्यों बोलती? जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। जय बजरंगबली हनुमान। जय बजरंगबली हनुमान। जाते जाते वो सुनाओ ना, भजन कर मस्त जवानी, सुनाओ ना बेटा। भजन कर मस्ती जमाएंगी, राम की चीत रह जाएगी। जाओ पधारो माता, बैठ जाओ। हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए। बाबा कहते, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सुंदरकांड में चर्चा करते हैं, जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, मधुबन सकई खाई। हनुमान जी और बानर भालुओं को देखकर सुग्रीव जी विचार करते हैं कि अगर सीता जी का पता नहीं लगाते
तो ये मधुवन के फल नहीं खाते। जामवंत जी ने, जामवंत कहे सुन रघुराया, जा परनाथ करहूं तुम दाया। राम जी ने पूछा लंका कौन गया? जामवंत जी बोले हनुमान जी। हनुमान जी लंका तुम गए? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। जामवंत जी की तरफ राम जी ने देखा, कौन गया लंका? जामवंत जी बोले हनुमान जी गए। हनुमान जी से पूछा कौन गया? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। अब फिर राम जी ने जामवंत जी की तरफ देखा, लंका कौन गया? जामवंत जी बोले सरकार हम सही कह रहे हैं, हनुमान जी गए। हनुमान जी से पूछा हम नहीं गए। तो राम जी को थोड़ा खीज चढ़ी, तो बोले क्या हम लंका गए? हनुमान जी बोले सही कहा प्रभु, आप ही लंका गए। राम जी बोले मतलब? तब हनुमान जी ने चरण पकड़कर कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए। राम जी बोले एक बात बताओ, क्या अगर हम लंका गए तो फिर तुम क्या करने गए? बोले हम तो कुछ करने ही नहीं गए, किया तो आपने ही है। अच्छा एक बात समझना, हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए पर श्रेय राम जी को दे रही। कितनी गजब की सीख है। कितना भी बड़ा काम करो, अगर श्रेय अपने गुरुदेव या माता पिता को दिया जाए तो वो व्यक्ति महान भी होगा और चारों युगों में भी पूजा जाएगा। हनुमान जी के चारों युगों में पूजने का यही कारण है कि श्रेय राम जी को दिया। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी लंका अगर आप नहीं गए हम गए तो प्रमाण क्या है? हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बुला लिया, तुलसीदास जी से पूछवाया, बताओ लंका कौन गया? तुलसीदास जी बोले गए तो हनुमान जी पर दिखे आप। फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर ही बता सकता है कि कौन गया। तुलसीदास जी ने फोटो खींची है। हनुमान जी से तुलसीदास जी से राम जी ने पूछा बताओ कौन लंका गया? तुलसीदास जी बोले सरकार गए तो हनुमान जी पर दिखे आप। राम जी बोले बड़े गजब के फोटोग्राफर, जिसकी फोटो खींची उसी की आनी चाहिए। तुलसीदास जी बोले सरकार खींची तो थी हनुमान जी की पर आ गई आपकी। फोटो दिखाओ, ऐसे बातों में नहीं मानेंगे। तो तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया, जिमि अमोघे रघुपति करवाना, रघुपति रघुपति एही भांति चली वो हनुमाना, एही भांति चले वो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए तो गए तो हनुमान जी पर दिखे ऐसे जैसे आपका बाण जा रहा हो। तो हनुमान जी बोले यही तो हम कह रहे राम जी से, क्या सरकार हम लंका नहीं गए, आपका प्रताप है कि हम लंका पहुंच गए। आपका प्रताप लंका गए। अच्छा हमने आपको मुद्रिका दी थी, वो दे दी? हाँ दे दी। किसको? जानकी जी को। अच्छा मुद्रिका आप ले गए थे? हनुमान जी बोले हाँ नहीं गलत बात है, हम मुद्रिका नहीं ले गए। बोले फिर? बोले मुद्रिका हमें ले गई। हम मुद्रिका नहीं ले गए, मुद्रिका हमें ले गई। कहां? हनुमान जी बोले जो चिंता आपकी थी वही हमारी थी। सब लोग समुद्र के किनारे खड़े थे कि लंका कौन जाएगा। सरकार हमने आपकी मुद्रिका के बल को ही विमान मान लिया और आपकी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार हो गए हैं। राम जी हंस के बोले फिर तो गड़बड़ हो गई होगी। बोले क्या?
बोले जाते समय तो मुद्रिका थी, आते समय किस पे वापस आए? बोले ठीक आपने याद करवा दिया, ये चूड़ामणि माता जी ने दी है। गए थे मुद्रिका पर, लौटकर चूड़ामणि पे चले आए हैं। गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर। माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी थी। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। यही हनुमान जी की दीनता है, जरा हनुमान जी से सीखना चाहिए। इतने बल के धाम हनुमान जी पूरा श्रेय श्री सीताराम जी के चरणों को देते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा हनुमान जी तुमने लंका में जाके क्या क्या किया? हनुमान जी बोले 2 4 5 काम किए। क्या? नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गनी बधी विपिन उजारा। हमने सिंधु को समुद्र को पार करके लंका को जलाया। इसके बाद में निशाचरों को मार करके वन बाग, अशोक वाटिका के बाग को उजाड़ा। राम जी बोले क्रम यही था कि दूसरा? पहले लंका को जलाया कि पहले बाग उजाड़ा? पहले राक्षसों को मारा कि लंका को जलाया? हनुमान जी बोले इसीलिए तो हम कहते हैं, हम गए नहीं, आप गए तो आपको पता होगा कि पहले हमने क्या किया। पर बोले सरकार एक दिक्कत रही पूरी यात्रा में। क्या? जामवंत ने तो कहा था इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहो सुधे आई। जामवंत जी ने कहा था तुम जानकी जी को देखना और चले आना। तो राम जी बोले एक बात बताओ, जब जामवंत जी ने कहा था कि केवल देखना है, फिर लंका क्यों तुमने जलाई? बोले यही तो हम तुमसे पूछ रहे। राम जी से हनुमान जी बोले यही तो हम तुमसे पूछ रहे। बोले क्या? बोले जब हम लंका जा रहे थे तो सुरसा नाम की जो माता जी मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया राम काज सब करी हूं। बोले वो सब पता नहीं चला क्या था। सुरसा नाम की माता जी ने आशीर्वाद दिया राम काज सब करी हूं। लंकनी ने भी यही किया, प्रवेश नगर की जे सब काजा। लंकनी ने भी यही किया, जाओ प्रवेश करो। और हनुमान जी बोले कि हमने भी प्रवेश करते ही अब विचार हनुमान जी सोचने लगे कि सब काज क्या करना है। तो हनुमान जी बोले हम लंका में गए, और जब हम अशोक वाटिका में माता जानकी जी की खबर के लिए पहुंच गए और पेड़ के ऊपर बैठ गए, तो हमारा काम तो पूरा हो गया। हम इतने के लिए ही आए थे कि हमें खबर लेनी है और वापस आना, लेकिन पूरा काम आपने कराया। राम जी बोले हमने क्या कराया? बोले तब तक आपने एक स्त्री के सपना दिया। स्त्री ने बोला क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब। आपने त्रिजटा नाम की स्त्री के सपने में बंदर सपना दिया। सपने में आकर के कहा कि सपने में हमने एक बंदर को देखा, उसने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी बोले सरकार हम पहचान गए। जामवंत जी ने कहा था पता लगाना, सुरसा ने कहा था सब काम करके आना। हमने सोचा हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा, सो त्रिजटा को लगा दिया है आपने, इसीलिए आपने ही करवाया। हमें पता नहीं था कि लंका को जलाना है। न आप सपना देते न हम लंका को जलाते। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। राम जी बोले फिर लंका को जलाया क्यों? बोले सरकार कोई किसी का मकान जलाता है, तेल ले जाता, कपड़ा ले जाता, माचिस ले जाता, भले ही थोड़ा सा ले जाए पर ले जाता है। सरकार आप ही बताओ, ना हम तेल ले गए, ना कपड़ा ले गए, ना माचिस ले गए। उनकी लंका, उनका तेल, उनका घी, उनकी ही माचिस जला के हम चले आए। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोह प्रभुता। ये आपका प्रताप है कि हमने लंका को जलाया, माता जानकी जी का पता लगाया। एक बात यहां देखना, बहुत कॉमन सी बात है। हम लोगों में से कोई होता, इतना बड़ा काम करता तो फोटो खिंचवाता, वीडियो बनवाता, न्यूज़ों में आने के लिए तड़पता। पर हनुमान जी से देखना, इतना बड़ा काम पर कोई ललक नहीं है कि लोग हमें जाने। बड़ा एक आदमी ने हमसे पूछा कि प्रसिद्ध होना है, कोई उपाय बताओ। हमने कहा एक ही उपाय है, प्रसिद्धि पाने की लालसा मन से हटाकर सिर्फ काम करते जाओ।
प्रसिद्ध होना है तो कोई उपाय बताओ। एक ही उपाय है, प्रसिद्धि पाने की कामना को हटाकर काम करते जाओ, एक दिन सिद्ध भी हो जाओगे और प्रसिद्ध भी हो जाओगे। काम करोगे रोज तो काम सिद्ध होगा, और काम सिद्ध होगा तो तुम प्रसिद्ध होगे। इसलिए प्रसिद्धि पाने के लिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार भव से तुम एक दिन उतर जाओगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार हनुमान जी कथा सुना रहे हैं, श्री राम जी कथा सुन रहे हैं। आगे की चर्चा क्या क्या बताई ये हम आपको कल बताएंगे। कल विराम करते हुए कथा को भी विराम करेंगे और सुंदर कांड को भी कोशिश करेंगे कि कल पूरा हो जाए। यहां पूरा नहीं होगा तो अगली जगह फिर पूरा करेंगे। आज बहुत देर हो गई, आप लोग सुबह के बैठे। कितने बज गए? 9 बज गए, 10 बस घड़ी के बज गए 10, कथा बस। अब कल फिर मिलेंगे। कितने बजे आना कल? ना, कथा हो रही भाई। ये तय दोनों हाथ उठा करके कीर्तन गाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आते जाते यूं ही क्या, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कौन राम बोलेगा? हो आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। सीता जय रामा, सीता जय रामा, सीता जय रामा राम, सीता रामा, सीता रामा, सीता रामा राम, सीता जय रामा, सीता जय रामा, सीता जय रामा राम, सीता जय रामा, सीता जय रामा, सीता जय रामा राम। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर। कल फिर 12 बजे दिन में मिलेंगे। आज की कथा को विराम। जय हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। श्री गोविंद कंडा जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप आ जाए। बाकी सभी लोग नीचे से ही आरती करेंगे। सभी से आग्रह है कि आप सभी नीचे से ही आरती करेंगे। यजमान परिवार श्री गोविंद कंडा जी समिति के प्रमुख सेवक आरती के लिए आ जाए। और कल 12 बजे आप सभी को पहुंचना है। सुबह 9 बजे दीक्षा होगी जहां गुरुदेव भगवान का निवास है। आइए चलते हैं श्री बाबा ताराजी महाराज की पावन मंगलमय आरती में। सीताराम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो वजायता श्रोता द्युवाय स्वप्राणस्य मुखादग्निरजायतो।
बोली बाबा तारा जी महाराज की जय। आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं, ओ आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। ओ तुम बिन कौन सुने मेरे बाबा, तुम बिन कौन सुने मेरे बाबा, ओ किसको जाकर विनय सुनाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। ओ महाशिवरात्रि को जग में आए, महाशिवरात्रि को जग में आए, हे बचपन से शिव नाम दे आए, बचपन से शिव नाम दे आए। ओ जय जय शिव ओंकारा गाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। हे बाबा बिहारी जी का आशीष पाया, बाबा बिहारी जी का आशीष पाया, ओ शोराम बाबा जी ने रास्ता दिखाया, शोराम बाबा जी ने रास्ता दिखाया। नाम सिमर में भीतर जाओ, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। एक कुटिया में धाम बनाया, एक कुटिया में धाम बनाया, ओ गुरु महिमा था नाम धराया, गुरु महिमा था नाम धराया। ओ गुरु के चरणों की रज चाहो, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। बाबा शिव भोले के अवतारी, बाबा शिव भोले के अवतारी, ओ शिव की इन पर कृपा भारी, शिव की इन पर कृपा भारी। ओ शिव तारा मैं जपता जाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी ओ गाऊं। बाबा मेरे घट घट वासी, बाबा मेरे घट घट वासी, ओ नाम सिमर ले कटे 84, नाम सिमर ले तो कटे 84। ओ मैं भी हर पल नाम दे आओ, आरती तारा बाबा जी मैं थारी हे गाऊं। बाबा मेरे पूरन ब्रह्म ज्ञानी, बाबा मेरे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, ओ सबके दिल की बातें जानी, सबके दिल की बातें जानी। मैं भी तेरा दास कहाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। सावन में हरिद्वार पधारे, सावन में हरिद्वार पधारे, ओ गंगा तट पे समाधि धारे, गंगा तट पे समाधि धारे। ओ शिवरात्रि को न कभी भुलाओ, आरती तारा बाबा जी मैं थारी ओ गाऊं। ब्रह्मचार्य में जीवन बिताया, ब्रह्मचार्य में जीवन बिताया, ओ सिरसा में गुरु धाम बनाया, सिरसा में गुरु धाम बनाया। ओ वही समाधि के दर्शन पाऊं, आरती तारा बाबा जी मैं थारी ओ गाऊं। आरती थारी बाबा जो कोई गावे, आरती
थारी बाबा जो कोई गावे। ओ धन धान्य सुख संपत्ति पावे। धन धान्य सुख संपत्ति पावे। ओ गुरु चरणों में मैं शीश झुकाओ। गुरु चरणों में मैं शीश झुकाऊं। ओ आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। ओ आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं बाबा आपको रिझाऊं। आरती गाऊं बाबा आपको रिझाऊं। ओ गुरु चरणों की मैं वरे वरे जाऊं। गुरु चरणों के मैं वारे वारे जाऊं। ओ आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। आरती तारा बाबा जी मैं थारी गाऊं। बोलो तारा बाबा जी महाराज की। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतली गृह्णं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम। हरिः ओम मंत्र पुष्पांजलिम। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि। प्रथमान्नासन्नोक्ते नाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे सद्य सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरा। ओम हनुमते नमः। मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह से प्रणाम करके और मंच को शीघ्र खाली कर दें। श्री सीताराम। सीताराम। आप सभी से आग्रह निवेदन है, कोई भी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम करेंगे। सभी से आग्रह निवेदन है, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप सभी मंच से प्रस्थान करेंगे। कोई भी स्पर्श ना करें, आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है, कोई भी स्पर्श ना करें। और आप सभी अति शीघ्र मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी मंच को खाली कर दें। आप सभी से आग्रह निवेदन है, कल पुनः आप सभी 12 बजे विराम दिवस की कथा में आप सभी पधारें। निवेदन है आप सभी से, कोई भी स्पर्श ना करें। जय सिया राम। श्री सीताराम। छोक पुराबो माटी लगाबो आज मोरे पिया घर आवेगे। हेरी सखी मंगल गा